हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि आप जानते हैं, हम भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं और आज हम 16वां अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो हम जिन जिन के पास भी श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भागवतम है फर्स्ट कैंटो, आप उसको ले आइए और आप हमारे साथ साथ उसको फॉलो करिए, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके। तो जो 16वां चैप्टर है उसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, या फिर हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। तो बिफोर स्टार्टिंग हम सब मंगलाचरण एक बार करेंगे, फिर देन विल गो ऑन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे भागवतम की स्टडी से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओके, तो 16वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि भगवान जो है इस धरा को छोड़कर अपने धाम लौट चुके हैं, और पांडवों ने भी क्या किया, अपने राज्य को छोड़ दिया। परीक्षित महाराज को उसका जो राजपाट है वो दे दिया, और सबने क्या किया, अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। और कुंती महारानी ने भी ऐसा किया। हमने विदुर जी के बारे में भी सुना कि वो अपने लोक पितृलोक पहुंच गए, और हमने द्रौपदी और सुभद्रा जी के बारे में भी सुना कि किस तरह से उन्होंने भी भगवत धाम की प्राप्ति की। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज की जो स्टोरी है अब यहाँ से इस 16 चैप्टर से शुरू होती है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं पहले श्लोक में, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे।
उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तभी, मतलब क्योंकि हमने सुना परीक्षित महाराज के जन्म की कहानी भी, कि किस तरह से अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा ताकि जो उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र है उसका नाश हो जाए, तो भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की और गर्भ के अंदर ही परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हुए। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत मतलब बहुत धर्मशील राजा होगा, और सारे इसके इसके राजपाट में सारे लोग जो हैं बहुत खुश रहेंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे। और ये कली तक को जो है, कली युग जो है, जैसे हम जानते हैं कि सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कली युग, तो ये सारे युग भी जो है पर्सनालिटीज हैं। तो कली जो पर्सनालिटी है, जो कि कलयुग के इंचार्ज हैं, वो पर्सनालिटी, तो परीक्षित महाराज जो है उनको भी अपने वश में कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी भविष्यवाणी हुई। तो आप यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने, जब पांडवों ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया और राज्य दिया, उसके बाद से उन्होंने किस प्रकार से राज किया। तो तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली राजा जो है कई बहुत स्किल्ड हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बट एक असली राजा कौन है? जो राज ऋषि हो। हाँ, राज ऋषि का क्या मतलब है कि वो राज के साथ साथ क्या करे? भगवान का भी भक्त हो, वो भगवान की भी भक्ति में लगे। और जब कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण स्वतः ही आना शुरू हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज के अंदर भी सारे गुण जो है स्वतः ही आ गए थे, क्योंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो किस तरह से परीक्षित महाराज ने राज्य किया, तो इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से किस तरह से, कि उनकी जो काउंसिल थी उसमें ब्राह्मण थे। और ये ब्राह्मण कौन थे? शास्त्र पारंगत ब्राह्मण थे। ये ऐसे ही नहीं कि नाम के ब्राह्मण थे, ये वास्तविकता में वो ऐसे ब्राह्मण थे जो शास्त्रों से पूरी तरह से परिचित थे और ब्रह्म को जानते थे। ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण एक्चुअली में वास्तविकता में कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान के बारे में जानता है, जो भगवान को जानता है, उसे ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकार है। बाकी सब नाम के ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने इस तरह से राज्य किया कि सारे जितने ऋषि मुनि हैं, बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि या बहुत विद्वान ब्राह्मण, उन्होंने इनको परामर्श दिया और शास्त्रों के हिसाब से परामर्श दिया, और उस हिसाब से परीक्षित महाराज ने अपने राज्य को किया। तो और उस समय जो ब्राह्मण होते थे आजकल की तरह नहीं है। जैसे हम चाणक्य पंडित के बारे में भी कभी पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं उनकी कथा। तो जो राजा था वो उनको अपने महल में जगह देना चाहता था, लेकिन चाणक्य पंडित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये सेवा ले ली, आपके राज्य में मैं रहने लगा और आपके राजमहल में रहने लगा, तो मैं आपको वो एडवाइस नहीं दे पाऊंगा जो मुझे देना चाहिए। तो मतलब कि ब्राह्मण जो है उसको वो क्या करते थे, वो जो है लक्ष्मी नहीं लेते थे अपनी सेवा के लिए। लेकिन राजा क्या करता था? उनका पालन करता था, लेकिन ऐसे लक्ष्मी देकर नहीं। जैसे बाकी प्रजा का पालन करता था, वैसे ही उन ब्राह्मणों का पालन करता था। और उस वजह से ब्राह्मण जो है बिल्कुल खुला बोल सकते थे। ओपनली दे कुड टेल हिम कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको इस बात का डर नहीं था कि अगर हमने राजा को कुछ ऐसी बात बोल दी जो राजा को पसंद नहीं आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जीविका का जो साधन है वही खत्म हो जाए। तो ये डर नहीं था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि द स्टेट वुड गेट बेस्ट एडवाइस विदाउट एक्सपेंडिचर। मतलब जो राज्य है कुछ उनको लक्ष्मी नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन ये अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर राजा को परामर्श दिया करते थे शास्त्रों के बेस पे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं समदर्शी थे, क्योंकि इनके मन में पक्षपात नहीं था। ये नहीं था कि अच्छा मेरे को राजा को फेवर करना है या प्रजा को फेवर करना है। ये समदर्शी थे। तो जब ये एडवाइस देते थे तो इस तरह से देते थे कि हर किसी का बेनिफिट किस तरह से हो सकता है। हर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, उनको किस तरह से जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है वो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ऐसा सोचकर ये एडवाइस किया करते थे। सो दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि किंग परीक्षित जो है, परीक्षित जो राजा है, राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया
और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। मतलब 4 पुत्र हुए, उनमें से जो सबसे बड़े उनके पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये उत्तर कौन है जिनकी बेटी इरावती से परीक्षित महाराज का विवाह हुआ। ये उत्तर जो विराट के राजा हैं उनके पुत्र हैं, विराट पुत्र है उत्तर। और ये एक्चुअली में मामा लगते हैं परीक्षित महाराज के। तो परीक्षित महाराज के मामा लगे, तो इसका मतलब इरावती कौन लगी, उनकी कजिन सिस्टर हो गई। तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया कि अपनी कजिन सिस्टर से शादी हो गई। ऐसे कैसे हो गया? तो प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में जो वैदिक संस्कृति है उसमें ये देखा जाता था कि गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। कि आप कजिन सिस्टर हो सकते हो लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। अगर गोत्र सेम है तब शादी नहीं हो सकती। तो जो इस केस में क्या था, परीक्षित और इरावती जो है इन दोनों का गोत्र जो है अलग था। इस वजह से इनका विवाह हो गया और इनके 4 पुत्र हुए। फिर तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में समान लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो क्या किया उन्होंने? 3 यज्ञ किए। और 3 यज्ञ जब किए तो सबको बहुत मतलब बहुत धन दिया, बहुत संपत्ति दी, बहुत ऐसी दक्षिणा दी कि सब कोई संतुष्ट हो गए। तो और फिर क्या बताया जा रहा है कि उस मतलब जो ऐसे सैक्रिफाइसेस में ऐसे यज्ञ जब किए गए तो हर देवी देवता भी अपना जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हुए और सब उनको देख पाए। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से देवी देवता जो है वो मतलब जब आते हैं पृथ्वी पर तो वो मतलब वो जनरली जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसको दिखाई नहीं देते, है ना। तो जिस तरह से भगवान दिखाई नहीं देते तो देवी देवता भी जब इस पृथ्वी पे आते हैं ऊपर के लोगों से तो दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देवी देवता आए और जो आम नागरिक हैं वो भी उन्हें देख पाए। तो ये किस लिए हो पाया? सिर्फ क्योंकि परीक्षित महाराज की भक्ति की वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो इतना एग्जॉल्टेड है कि उनके कैरेक्टर की वजह से जो उनकी सारी प्रजा है उस इस बात का उसको उनको बेनिफिट मिला कि वो देवी देवताओं को प्रकट होकर अपना अपना हिस्सा लेते हुए देख पाए। यज्ञ में वो सारे आए और उन्होंने अपना अपना हिस्सा लिया। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी यज्ञ में मतलब क्या होता है, एक राजा जो है जब यज्ञ करता है तो करता है, बहुत दान देता है, बहुत दान देता है। दान की लक्ष्मी उसके पास कैसे आती है? जो कर वो अपनी जनता से कलेक्ट करता है उस कर को फिर वो अलग अलग तरीकों से यूज करता है। उनमें से एक तरीका क्या है कि दान देना। तो कर तो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा थोड़ा सबसे उसने कलेक्ट किया, लेकिन जब वो दान देता है तो लगता है बहुत ज्यादा दान दिया। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम बादल को देखते हैं तो हमें लगता है बादल छोटा सा है, लेकिन जब वर्षा होती है तो इतनी वर्षा होती है कि कई बार हमें हैरानी होती है कि इतने छोटे से बादल में इतना पानी कहाँ से आया कि इतनी वर्षा हो गई। तो इसी तरह राजा भी थोड़ा सा जब कर इकट्ठा करता है अपने सारे नागरिकों से, फिर उससे जो है अनेक अनेक कार्यों को संपन्न करता है, अनेक अनेक अनुष्ठान करता है। और दान दक्षिणा ये सब भी उन्हीं उसी कर के पैसों से जो उसने इकट्ठा किया उससे देता है। फिर चौथे श्लोक में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। खुद गोस्वामी बता रहे हैं कि एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के बाद पर्याप्त देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो एक बार क्या है, परीक्षित महाराज क्या निकले, अपने अपने मतलब राज्य से निकले। और किस लिए निकले कि बेसिकली जब वो बाकी लोगों पे विजय प्राप्त करके आ रहे थे तब उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक बैल और एक गाय। एक जो शूद्र है मतलब कली जो है, कली पर्सोनिफाइड, जब जैसे हमने बताया कि कलयुग भी एक पर्सनालिटी है, तो कली पर्सोनिफाइड क्या कर रहा था, इनके पैरों पे प्रहार कर रहा था तोड़ने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो परीक्षित महाराज को मतलब बहुत गुस्सा भी आया और बहुत हैरानी भी हुई कि ये कौन है व्यक्ति और ये इस तरह का घिनौना काम कैसे कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। तो प्रभा जी बताते हैं कि जब हम ये सुनते हैं कि परीक्षित महाराज निकले अपने महल से दिग्विजय बनने के लिए, तो ये
उन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं किया, ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि हाँ सब लोग जाने कि मैं कितना महान हूं, इसलिए नहीं। तो बताया जाता है कि जो धर्मशील राजा होते हैं परीक्षित जैसे, वो क्यों विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, हालांकि वो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, तो क्यों इन सारे अनुष्ठानों के लिए बाहर निकलते हैं? क्योंकि वो ये बात देखना चाहते हैं कि जो उनकी प्रजा है, क्या वो ठीक से एक्ट कर रही है, क्या उनकी प्रजा भगवत धाम जाने के लिए जो कार्य करने की जरूरत है वो कार्य कर रही है। तो बेसिकली ऐसे राजा का क्या मूड होता है कि मेरी सारी प्रजा कैसे रहे, मतलब सारी की सारी प्रजा भगवत धाम जाने योग्य हो जाए, भगवान के कार्यों में लिप्त रहे, और कोई भी किसी के साथ कोई गलत डीलिंग ना करे। तो ये देखने के लिए जो है परीक्षित महाराज निकले, और वहां पर उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने कली पर्सोनिफाइड को देखा तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, उनको पकड़ लिया ताकि उनको दंड दिया जा सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर के बारे में कि ब्राह्मणिकल कल्चर की कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस ब्राह्मणिकल कल्चर क्या है। ब्राह्मणिकल कल्चर ये है कि जब मतलब जो ब्राह्मण संस्कृति का क्या मतलब है कि मतलब हर कुछ तरीका इस तरह, हर चीज इस तरह से की जाए कि भगवान के साथ हम अपना संबंध बना सकें, हाँ, और ब्रह्म को जान सकें, तो उसको ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता है या ब्राह्मणिकल कल्चर कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसके लिए गाय को बचाना, गौ रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मणिकल कल्चर बिना गौ रक्षा के नहीं जो है प्रगति कर सकता। तो क्या होता है, जब गाय का जो दूध होता है वो बहुत चमत्कारी है, इसके बारे में हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि उससे क्या होता है कि जो मनुष्य का जो शारीरिक विकास है या जो उसका मानसिक स्थिति है, वो इस तरह से डेवलप होती है कि वो उच्चतर उपलब्धि के लिए बिल्कुल मतलब तैयार हो जाए। क्योंकि जो मेंटल टिश्यूज हैं, जो माइंड में टिश्यूज हैं, दे डेवलप बाय टेकिंग द मिल्क ऑफ अ काउ। और जब वो मेंटल टिश्यूज डेवलप होते हैं तो वो ये समझ पाता, अध्यात्म की बातों को समझ पाता है और अध्यात्म के जीवन को व्यतीत कर पाता है। तो इसलिए काउ प्रोटेक्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य के अंदर सतोगुण का विकास नहीं होगा तब तक वो ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो नहीं कर पाएगा। और सतोगुण के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जो आहार है वो किस तरह का होना चाहिए, कि हम पौष्टिक आहार खाएं जिसमें कि दूध हो, हाँ, जिसमें थोड़ा सा अनाज हो, थोड़े से फल हो, इस तरह से। तो दूध जो है बहुत गाय का दूध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इसीलिए जो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक गाय को जो कली पर्सोनिफाइड है, वो एक गाय को और एक बैल को आ, मतलब हानि पहुंचा रहा है, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग की क्या निशानी है। कलयुग की ये निशानी है कि यहाँ पे हर चीज मिसमैनेज रहेगी। हाँ, यहाँ पर कोई भी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं चलेगी, पूरी तरह से हर किसी चीज में हम देख सकते हैं कि कुव्यवस्था रहेगी और कलह रहेगा, मतलब लड़ाइयां रहेंगी। हाँ, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्राह्मणिकल भी नहीं है लोग, जो क्षत्रिय भी नहीं है, जो लोअर क्लास लोग हैं, वो क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे। और वो इस तरह से राज करेंगे कि वो स्लॉटर हाउसेस खुलवाएंगे, हाँ, वो कत्ल खाने खुलवाएंगे जहां पर जो गाय है, जो बैल है, उनकी हत्या की जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस वजह से, क्योंकि कलयुग में लोग इस तरह से एक्ट करेंगे, इसलिए कलयुग के प्राणियों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी राजा कार्य करता है, उसका रिएक्शन पूरी प्रजा को सहना पड़ता है। और जो पूरी प्रजा कार्य करती है उसका रिएक्शन राजा को सहना पड़ता है। तो ये दोनों की वजह से हम कलयुग में क्या देखेंगे कि बहुत बीमारियां आएंगी, अलग अलग तरह के, बहुत अलग अलग तरह के कष्ट आएंगे जो पहले नहीं होते थे। क्योंकि जैसे जैसे हम डिग्रेड होते जाएंगे, वैसे वैसे जो नेचर है, वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। आप हमें जो अपने जो काम है, जो अपने कर्म है, उनके रिएक्शंस मिलेंगे, और जितने घिनौने काम हम करेंगे उतने घिनौने रिएक्शंस मिलेंगे। तो 5 से 7 में हम देखते हैं क्या बताते हैं। अब शौनक मुनि जो है, अब तक सूत गोस्वामी बोल रहे थे, अब शौनक ऋषि बोल रहे हैं। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि उस शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था और गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन क्या उसमें क्लॉज डाल रहे हैं कि आप तभी बताइएगा अगर इन सारी चीजों का कृष्ण के साथ कोई संबंध हो।
कि मतलब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कुछ गॉसिप सुनने में, कुछ और ग्राम कथा सुनने में। उनका क्या इंटरेस्ट है कि अगर इन सारी चीजों का कृष्ण के साथ कोई रिलेशन है तब आप हमें सुनाइएगा। तो एक बार मैं श्लोक का तात्पर्य ये ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ, फिर तात्पर्य में से थोड़ा डिस्कस करेंगे। छठे में शौनक ऋषि बोल रहे हैं, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के प्राप्त मधु को चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। और सातवें में बोल रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली शौनक ऋषि क्या बता रहे हैं कि मतलब हम मतलब एक तो पहले जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि जब इतना घिनौना काम कली पर्सोनिफाइड कली जो है वो कर रहा था, राजा के रूप में था और इस तरह की हरकत कर रहा था, तो परीक्षित महाराज ने उसे मार क्यों नहीं दिया, उसको बस दंड देके क्यों छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका डिस्क्रिप्शन हमें दीजिए, हमें इस बात को समझाइए, लेकिन तभी हम जानना चाहते हैं अगर इसका कोई रिलेशन कृष्ण से हो। और फिर क्या बता रहे हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी और टॉपिक का क्या फायदा, क्या फायदा किसी भी और टॉपिक का अगर किसी टॉपिक का रिलेशन कृष्ण से ना हो, कृष्ण की सेवा से ना हो, तो ऐसे टॉपिक का डिस्कशन का क्या फायदा। फिर क्या बता रहे हैं कि जो लोग पूरी तरह से भक्ति में लगते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, वो यमराज के चंगुल से बच जाते हैं। तो ना भागवतम के सेकंड कैंटो में एक सिमिलर सा जो है वर्स आता है, तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो ये वर्स आता है 2:3-17। तो ये क्या है, आयुर्हर्ति वै पुंसा उद्यन अस्तम ही यन असौ तस्यार्थे यत क्षणो नीता उत्तम श्लोका वार्तया। कि जैसे जैसे सूर्य उगता है और ढलता है, हर किसी की आयु कम होती चली जाती है, एक्सेप्ट वो लोगों के लिए ये वैलिड है जो कि पूरा टाइम भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं। उत्तम श्लोका वार्तया मतलब उत्तम श्लोक यानी कि भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, उनको सूर्य के उगने या ढलने से उनकी आयु पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सबकी आयु जो है वो कम होती चली आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शौनक ऋषि यही बोल रहे हैं कि क्यों कोई व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करेगा अगर उस टॉपिक का रिलेशन कृष्ण से ना हो। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब उन दिनों में इस तरह के लोग नहीं थे जो कि गायों पे प्रहार करें या बैल पे प्रहार करें। तो इसीलिए मतलब शौनक ऋषि को इतना अचंभा हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति, जब महाराज परीक्षित ने देखा तो उसने उसको सिर्फ क्या, उन्होंने उसको सिर्फ पनिश करके क्यों छोड़ दिया, उसको मार क्यों नहीं दिया। हम्म तो मतलब कितना अब तो मतलब कलयुग में हम देख सकते हैं बड़ा कॉमन है। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स भी इसको प्रमोट करते हैं, तो ये बड़ा कॉमन है, तो हमें कोई अचंभा नहीं हो रहा। बट किस तरह का मतलब संस्कृति होगी उस टाइम कि आप ये सोचिए कि एक गाय को और एक बैल को अगर किसी ने प्रहार किया किसी, तो जो ऋषि हैं उनको कितना अचंभा हो रहा है कि ऐसे कैसे एक तो हो गया, और कैसे परीक्षित महाराज ने उनको छोड़ दिया। और प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली ये सारे जो ऋषि मुनि इकट्ठे हुए नैमिषारण्य में, वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं, उत्तम श्लोका वार्ते हैं, उनको कोई किसी भी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत सारे भागवतम में हम देखेंगे अलग अलग तरह के टॉपिक्स आएंगे, जिसमें कि पॉलिटिक्स भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगा, कुछ मतलब प्रजा के लिए भी आएंगे, अलग अलग राजाओं के बारे में भी डिस्कशन आता है। तो इन सब का ये सारे टॉपिक्स भागवतम में क्यों है, क्योंकि उनका रिलेशन कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के साथ है, अदरवाइज देर यूजलेस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं ये क्या है, दिव्य हैं। तो महाभारत में अगर हम देखेंगे तो महाभारत में क्या है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध है और बहुत सारी मतलब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। लेकिन महाभारत भक्त क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पर्सनालिटी कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण, भगवत गीता जो कृष्ण ने बोली है वो महाभारत का पार्ट है, तो इसलिए पढ़ते हैं। हाँ, भक्त इसलिए नहीं पढ़ते कि जरा हम पढ़ें देखें क्या हो रहा है, क्या इंट्रीग हो रहा है, क्या किसने किसके साथ चाल चली। हाँ, ये सब में भक्तों को इंटरेस्ट नहीं रहता। भक्त जो है महाभारत पढ़ते हैं इस दृष्टि से कि हर चीज को हम किस तरह से कृष्ण के रिलेशन में देख पाए। तो तो ये बात जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पर शौनक ऋषि इस बात को बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण से रिलेशन है इसका, तब आप बताइए तो कौन सी चीजें हैं जो हमें सुननी चाहिए।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है, हालांकि हमें लग सकता है अभी तो बहुत साल पड़े हैं, लेकिन ये ऐसे निकल जाएंगे, एक क्षण में निकल जाएंगे। जैसे एक ओशन में, एक समुद्र में आप पत्थर मारते हैं या तो उसमें कुछ कुछ बुलबुले उठते हैं, है ना? तो बुलबुले कितनी देर रहते हैं? मुश्किल से कुछ सेकंड। हम्म तो उसी तरह से अगर आप इटर्नल टाइम देखें तो मनुष्य जीवन का जो ड्यूरेशन है, इट इज लाइक वन बुलबुला। हम्म हमें लग सकता है बहुत लंबा है, लेकिन एक्चुअली बहुत छोटा है, ये कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है, उसको अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए कि वो अपना जीवन बर्बाद ना करे। हाँ, और अपने जीवन को भगवान के बारे में, जो रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको सुनने में अपना जीवन लगाए। हाँ, क्योंकि किसी भी समय मृत्यु आ जाएगी। और अगर हम ऐसे समय पे हमारी मृत्यु आ गई जब हम बिल्कुल भी भगवान के बारे में ना सुन रहे हैं, ना हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो हमें क्या होगा? हम कहीं भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर कॉन्शियसनेस, है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मतलब जो भगवान के चरण है, ये कैसे हैं? ये कमल के समान है, चरण कमल। इसलिए भगवान के चरणों को क्या कहा जाता है? चरण कमल। तो जो भगवान का जो अपना धाम है, गोलोक वृंदावन, वो एक कमल की शेप में है। वो एक कमल की शेप में है। और जब भगवान इस धराधाम पे भी आते हैं, तो अपने धाम का जो हूबहू जो रूप है, वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब जब आप देखेंगे ब्रज, अगर आप लोगों ने कभी ब्रज की पिक्चर देखी हो या नवदीप धाम की पिक्चर देखी हो, तो आप देखेंगे कि इट इज फॉर्म लाइक अ लोटस। वो जो है कमल की तरह उसका उसका फॉर्मेशन है। और भगवान के इसलिए जो चरण है, कभी भी इस लोटस के बाहर नहीं जाते। तो इसीलिए भगवान के चरणों को कमल के साथ उसका सिमिली दिया जाता है, या उससे उसको कंपैरिजन किया जाता है। हम्म तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, 7वें के तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान का जो की शरण है, उसको लेना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र अधिकार है। मतलब आवर ओनली होप इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। अगर हमने भगवान के चरणों की शरण नहीं ली, तो हमारे लिए कोई भी होप नहीं है। हाँ, तो क्या होगा? जब समय आएगा तो यमराज के रूप में हमारे सामने, यमराज जी मृत्यु के समय हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। और जिस तरह से कत्ल होता है एक गाय का या भैंस का, जो स्लॉटर हाउसेस हैं, उस तरह से हमारी भी मृत्यु होगी। तो ये प्रभा जी वार्न कर रहे हैं कि एक्चुअली अपने जीवन के किसी भी मोमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में या भगवान की सेवा के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में। उनके जो भागवत में जो भक्तों का मेंशन आता है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी जो भक्ति है, उसको डिस्कस करने में अपना समय लगाना चाहिए। अब 8वें और 9वें में क्या कहा जा रहा है? तो शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया? सॉरी 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 8वें में कह रहे हैं कि जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि सभा में हमने यमराज जी को ही बुला लिया है, तो जब तक यमराज जी यहाँ बैठे हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसको सुनना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? डेथलेस नेक्टर, मृत्यु रहित अमृत, हाँ, का पान करना चाहिए। और 90 में कह रहे हैं, अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को में बताते हैं कि एक्चुअली एक ही तरीका है मृत्यु से बचने का। वो क्या है? कि भगवान के बारे में सुनना। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना हम मृत्यु से बचेंगे, और मृत्यु से जो डर है उससे बचेंगे। तब हम सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर हम भगवान के बारे में सारा दिन सुनेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी क्या? हम्म तो एक्चुअली भक्तों के लिए जो मृत्यु है, मृत्यु की तरह नहीं आती। भक्तों के लिए मृत्यु मतलब इस शरीर का त्याग करना का मतलब है कि उन्हें अब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड लाइक डेथ फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। तो इसलिए जितना हम भगवत
प्रेम को जागर करेंगे अपने हृदय में, जितना हम भगवत भक्ति में लगेंगे, जितना हम भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सुनेंगे, उतनी जल्दी वी विल ट्रांसफॉर्म आवर बॉडी टू अ स्पिरिचुअल बॉडी। मतलब उतनी जल्दी हम अपने भौतिक शरीर को एक आध्यात्मिक शरीर में बदल पाएंगे। तो 9वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी क्या पहचान है। मूर्ख मूर्ख व्यक्ति की पहचान है कि वो मनुष्य जीवन में इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे, कि कैसे मैं और पैसे कमाऊं, कैसे मैं और एंजॉय करूं। तो एंजॉयमेंट तो हर योनि में है। हर योनि में, हर योनि में, चाहे कोई पशु मतलब कीड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, हर योनि में दे ट्राई टू एंजॉय। तो मनुष्य जीवन में भी आकर हमने अगर वही कार्य करने हैं तो उन योनियों से और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक अल्प बुद्धि व्यक्ति की निशानी है कि वो अपने मनुष्य जीवन को इन सारी चीजों में व्यर्थ कर दे। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति या लक्ष्मी कमाना या बहुत अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना और भगवत सेवा में लगना। ठीक है, अब 10वें में आते हैं। तो 10वें में क्या बता रहे हैं? अब सूत गोस्वामी जो है, शौनक मुनि ने ये सारे क्वेश्चंस किए, तो अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। तो 10वें में सूत गोस्वामी ने कहा कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो गया। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो क्या हुआ कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि भाई कलयुग के जो लक्षण हैं वो मेरे राज्य में प्रकट होना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया? कूच करने की तैयारी की। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कलयुग के जो प्राइम 4 लक्षण है वो क्या है। तो प्राइम 4 लक्षण है कि पहला, अवैध स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा कि मांस खाना, मांस भक्षण की लत। तीसरा है मादक द्रव्य सेवन, मतलब इंटॉक्सिकेशन। चौथा है द्यूत क्रीड़ा में रुचि। तो ये गैम्बलिंग, अलग अलग तरीके से जो गैम्बलिंग है वो करना। तो ये जो 4 लक्षण जब प्रकट होने लगे राज्य में, तो परीक्षित महाराज को समझ में आ गया कि कली का प्रवेश हो गया है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फटाफट अपने जो धनुष और बाण है उनको उठाया और वो वहां से निकल पड़े। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली ये एक प्रॉपर राजा जो है उसकी निशानी है, उसके लक्षण है कि जैसे वो देखे कि मेरी प्रजा पे संकट आने वाला है, वो फटाफट क्या करे? कार्यवाही करे। तो ये एक एक्चुअली एक ट्रू क्षत्रिय की पहचान है कि जैसे उसको देखे कि कहीं पे कोई ऐसा चीज है जिसके लिए मेरे को लड़ने की जरूरत है, तो वो लड़ने से घबराए ना, वो उठे और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो है एक जो धर्मशील राजा है, एक जो प्रॉपरली सिचुएटेड राजऋषि है, उसका ये कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे, जब कल पता ही है कि कलयुग के ऐसे लक्षण आने वाले हैं और कलयुग के ये लक्षण हैं, और जब पता है कि द्वापर का अंत हो गया है, भगवान के जाने के बाद अब कलयुग शुरू होगा ही, तो क्या जरूरत है परीक्षित महाराज को ये सब करने के लिए? क्योंकि ये तो विधि का विधान है भाई, कलयुग तो आना ही है, तो क्यों करना है ये? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो जो लेजी लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल मतलब कुछ करना नहीं चाहते, तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट जो है आलसी और अभागे लोग ही देते हैं, जो आलसी होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी इसका इसको इसको इस तरह से समझाते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो पता है कि वर्षा तो आनी ही आनी है। तो इसका मतलब कि हम, अरे वर्षा तो आएगी, हम भीग ही जाते हैं, क्या है, वर्षा तो होगी, हम भीग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लोग अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें? हम्म तो क्योंकि वर्षा ऋतु का जब समय, तब तो वर्षा होगी, फिर भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से जब कलयुग आएगा तो उसके ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो राजा है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे कि अरे चलो कलयुग आ गया, अब ये सारे लक्षण आ गए, कोई बात नहीं। एक राजा का क्या कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को इन जो कलयुग का जो प्रकोप है उससे बचाने की कोशिश करे। तो ये जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब ये कितनी बड़ी बात है परीक्षित महाराज के बारे में, कि कितने रिस्पॉन्सिबल है वो, कितने रिस्पॉन्सिबल किंग है, कितने रिस्पॉन्सिबल रूलर है, कि वो ये देख रहे हैं कि मेरी प्रजा को इससे नुकसान होगा, तो कैसे मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। 11वें और 12वें में देखते हैं क्या हो रहा है। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए।
उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वरोहियों, हाथियों और पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल के का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो अब महाराज परीक्षित जो है वो निकल गए हैं, किस लिए? ढूंढने के लिए कि कलयुग का कहाँ कहाँ प्रवेश हुआ है और वहां से उसको हटाने के लिए। तो प्रभा जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि देख सकते हैं हम कि जो अर्जुन है उनका उनके घोड़े किस तरह रंग के थे? श्वेत वर्ण के थे। यहाँ पे इनके जो है जो घोड़े हैं वो किस वर्ण के हैं? काले घोड़े हैं। और अर्जुन का जो ध्वजा है उस पे हनुमान जी का चिन्ह है और इनकी ध्वजा पे सिंह का चिन्ह है। तो इस तरह से मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं और क्या बताया जा रहा है कि अब जो है निकल गए हैं और पूरी पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया? अपना आधिपत्य जो है पूरी तरह से जमा लिया और सबसे भेंटें, अलग अलग प्रकार की जो भेंटें हैं उनको वसूल कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं 13वें से 15वें तक। तो 13वें से 15वें में हो रहा है, राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं और वस्त्र भेंट किए। तो जहां भी जा रहे थे परीक्षित, तो किसके बारे में सुन रहे थे? अपने जो पूर्वज हैं, मतलब कि पांडव हैं, उनके बारे में सुन रहे थे कि किस प्रकार से मतलब पांडव जो है उनका कृष्ण के साथ कितना घनिष्ठ संबंध था। और जो कुंती महारानी है, हाँ, उनका और वृष्णि वंश मतलब कि कृष्ण के वंश और वंशज और जो कुंती महारानी के वंश है उनमें कितना प्रेम था आपस में। तो इस तरह से बहुत अपने पूर्वजों की बहुत ग्लोरी सुने उन्होंने और कृष्ण की भी बहुत सारी ग्लोरीज को सुना। तो परीक्षित महाराज जो है इसको सुन के गदगद हो गए और जो भी ऐसे ग्लोरिफिकेशन कर रहा था उन्होंने उनको बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं दी, बहुत सारे भेंटें दी, और ताकि मतलब उनको अप्रिशिएट किया कि आप जो है भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पांडवों की ग्लोरीज जो है मतलब ऐसा नहीं कि कोई मंडेन किसी भी चलो उठा के, क्योंकि परीक्षित महाराज वहां आए हैं तो चलो इनके पूर्वजों की ग्लोरीज गा दी जाए। नहीं, तो पांडवों की ग्लोरीज गाने का मतलब है कि इसलिए गाई जा रही है क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। हाँ, और उनका भगवान के साथ बहुत ज्यादा एक घनिष्ठ संबंध है। मतलब ऐसा संबंध है कि भगवान जो है उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है, इस तरह का संबंध है। तो इसीलिए तो पांडवों की ग्लोरीज गाई जा रही हैं। और ये एक वैदिक संस्कृति में ये तरीका था, जब कोई भी राजा आपके घर में आता था या आपके राज्य में आता था, उसको वेलकम करने का ये तरीका था कि उसकी ग्लोरीज और उसके पूर्वजों की ग्लोरीज गाई जाती थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वैदिक संस्कृति में किस तरह से इट वॉज अ वेरी रिस्पेक्टफुल सिस्टम, कि मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट दे के ग्रीट किया जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं 16वें और 17वें में क्या बताया जा रहा है। 16वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक के भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण ने किस तरह से पांडवों की जो भक्ति है उसके साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया। तो हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार थे कृष्ण उनके लिए। तो हम जब भगवत गीता जब पढ़ते हैं या भगवत गीता सुनते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि किस तरह से, हालांकि भगवान अच्युत हैं, कभी अपनी सुप्रीम पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, लेकिन अपने भक्तों
कि प्रेम को से रेसिप्रोकेट करने के लिए कई बार ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जिससे कि लगता है कि वो भक्तों के अधीन है। अभी कार्तिक मास गया तो हमने क्या देखा कि कार्तिक मास में हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी? दामोदर, दामोदर भगवान की स्टोरी पढ़ी कि किस तरह से भगवान यशोदा मैया की रस्सी से बंध गए। वो भगवान जिनको कि कोई बांध नहीं सकता, वो अपने भक्त के प्रेम के वश में आकर उसकी भक्ति की रस्सी से बंध गए। तो इसी प्रकार पांडवों की भक्ति से भगवान जो है इतने ज्यादा कृतज्ञ थे और इतना मतलब इतना उनके अंदर प्रेम था अपने भक्तों के प्रति कि उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। मतलब उनके गुरु का रोल उन्होंने अपनाया। हाँ, और क्या क्या गाइड बने, उनके उनके सारथी बने, उनके सेवक बने। तो जो भी रोल है वो भगवान ने किया। हाँ, क्योंकि पांडव उनके इतने उच्च कोटि के भक्त थे। तो महाराज परीक्षित ने जब ये सुना तो मतलब महाराज परीक्षित जो है बिल्कुल ओवरवेलम हो गए, अभिभूत हो गए बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार का संबंध था भगवान का पांडवों के साथ, तो बिल्कुल उनका मन जो है बिल्कुल भर आया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ मतलब केवल भगवान का अपने भक्तों के साथ क्या संबंध है इसके बारे में ही सुनते रहें सारा दिन, तो ही हम मुक्त हो जाएंगे। अगर क्योंकि भगवान का जो अपने भक्तों के साथ डीलिंग है ये भी कृष्ण कथा है। तो अगर हम भगवान के भक्तों की स्टोरीज या भगवान का अपने भक्तों के साथ क्या संबंध है इसको सुनेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? हम मुक्त हो जाएंगे भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। तो लेकिन मतलब कई बार ऐसा लग सकता है कि भगवान जो अपने भक्तों के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल ऐसे रोजमर्रा में जो आपस में दो फ्रेंड्स जिस तरह से डील करते हैं उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जब उसमें भगवान आ जाते हैं, भगवान से रिलेशन में जब होता है तो उसकी पोटेंसी इस तरह से हो जाती है कि किसी भी बद्ध जीव को वो मुक्त कर सके। 17वें में क्या बता रहे हैं? 17वें में सूत गोसाई बता रहे हैं कि अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। तो अब आगे सूत गोस्वामी नरेट करेंगे कि कली का कैसे हुआ, कली का प्रहार किस प्रकार से हुआ, धर्म कौन थे, हाँ, और धरणी कौन है। इस तरह से अब जो है 18वें और 19वें में सूत गोस्वामी बताना शुरू शुरू करेंगे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपने पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों से में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। जो धर्म ने जब, ये 18वां है श्लोक, जो धर्म ने जब देखा पृथ्वी की इस हालत को तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी हालत कैसी होगी। अभी हम देखेंगे धर्म अलग अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली जो ब्राह्मण संस्कृति है इसको बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण सभ्यता अगर नहीं होगी कहीं पे भी तो क्या होगा? सब टेढ़े सीधे कार्य होंगे और उसका बहुत हैवी रिएक्शन प्राप्त होगा। तो मतलब बैल जो है वो क्या है, वो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि कृषि है उसमें बैल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम तो बैल को किस लिए यूज किया जाता है? तो जो खेत है उनको जोतने के लिए यूज किया जाता है। और गाय जो है उसके सारे प्रोडक्ट्स काम आते हैं। जो गाय काउ डंग है, हाँ, तो गोबर जो है वो किस लिए काम आता है? वो एक फर्टिलाइजर के रूप में, हाँ, खाद के रूप में यूज होता है। हाँ, गाय जो है उसका जो मूत्र है वो अलग अलग दवाइयों में यूज होता है। गाय का दूध अलग तरीके से यूज होता है। तो गाय के सारे प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में यूज होते हैं। तो इसीलिए मतलब कोई भी अगर सिविलाइज सोसाइटी है, हाँ, तो वो क्या करेगी? गाय और बैल की रक्षा करेगी, उन्हें रक्षा प्रदान करेगी। तो किसी भी ब्राह्मण सभ्यता में ये जो दो चीजें हैं कि बुल मतलब कि बैल और गाय का की रक्षा करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो जिस भी सोसाइटी में ये दोनों नहीं है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी होगा वो बहुत मतलब बहुत कष्टदायी होगा, क्योंकि इस तरह से रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर धर्म की और धरणी की रक्षा ना हुई तो बहुत मटेरियल नेचर जो है बहुत हैवी तरह से रिएक्ट करती है और उसके बहुत हैवी परिणाम जो है लोगों को झेलने पड़ते हैं। 19वें श्लोक में धर्म जो है मतलब ये बैल जो है ये पूछ रहा है, हाँ, ये धर्म जो है ये पूछ रहे हैं कि
धर्म ने पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलिन पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आपने अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो धर्म जो है धरणी से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि क्या वजह है कि जो आप इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो पापा जी कहते हैं कि एक्चुअली में जहां पर बुल और काव, मतलब कि एक बैल और गाय की रक्षा नहीं होगी, वहां पे कली पूरी तरह से, कली के जो लक्षण है पूरी तरह से नजर आएंगे। और कली का लक्षण, प्राइम लक्षण क्या है कि कलह, कि लोग जो है आप बहुत परेशान रहेंगे, लोगों को अलग अलग प्रकार की परेशानियां रहेंगी। हाँ, फिजिकल डिजीजेस रहेंगी, मेंटल डिजीजेस रहेंगी, अलग अलग प्रकार के दुख उनको झेलने पड़ेंगे। और फिर पापा जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि जो सबसे एक जो श्राप है बड़ा कलयुग का, वो क्या है कि कोई भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाएगा। हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे कहीं हैं, पेरेंट्स कहीं हैं, हाँ, तो आपस में साथ मिलके नहीं रह पाएंगे। हाँ, जो पिता है वो दूर रह रहे हैं, बच्चा कहीं और रह रहा है। और मतलब कलयुग का ये निशानी है कि आप एक फैमिली की तरह एक साथ नहीं रह पाएंगे, सबके बीच में डिस्टेंस रहेगा। हम्म, और देखते हैं अब क्या आगे होता है 20वें और 21वें में। अब जो ये धर्म है वो क्या कह रहे हैं? धर्म कह रहे हैं, मेरे तीनों पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रहे हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? तो मतलब धर्म में देख सकते हैं कि आगे चल के गाय की हत्या मांस खाने के लिए होगी। हम्म, फिर क्या कह रहे हैं, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ में की बलि में भी अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हैं? तो ये प्रश्न करते हैं 20वें में। और 21वें में कहते हैं, क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया कर रहे हैं जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, कि मतलब जो ब्राह्मण है वो कहने के लिए ज्ञानी है लेकिन अधर्म का कार्य कर रहे हैं? या आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते, कि मतलब उन ब्राह्मणों ने ऐसे लोगों का आश्रय ले लिया है जो कि ब्राह्मण संस्कृति में विश्वास नहीं रखते। मतलब ना तो वो इसमें इंटरेस्टेड है कि किस तरह से लोग ब्रह्म के पास जाएं, किस तरह से लोग भगवान से अपने भगवान से जो अपना संबंध है उसको स्थापित करें, या किस प्रकार से लोग ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करें, बैलों की रक्षा करें। तो जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है उन्होंने ऐसे लोगों की शरण ले लिया। क्या ये देखकर आप जो है दुखी हैं? तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली मतलब जैसे जैसे युग बढ़ते हैं हम, तो जो चार चीजें हैं, जो धर्म के चार पांव हैं, वो क्या है? मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, मर्सी है, आयु, दया, स्मरण शक्ति, नैतिक, हाँ, और धार्मिक सिद्धांत, ये क्या होगा? ये इनका नाश होता चला जाएगा। हम्म तो और जैसे जब कलयुग आया तो ऑलरेडी धर्म के तीन पांव जो है कट चुके हैं। जो सतयुग के समय धर्म के चारों पांव थे, फिर त्रेता युग में धर्म के तीन पांव रह गए, फिर द्वापर में दो रह गए, और कलयुग में सिर्फ एक रह गया। हाँ, तो पापा जी कहते हैं कि चूंकि धर्म के चार भागों में से तीन भागों का लोप हो जाएगा, अतएव प्रत्येक स्वरूप बैल केवल एक पैर पे खड़ा था। हम्म, अब सारे संसार की तीन चौथाई जनता धर्महीन हो जाती है, तो पशुओं के लिए भी नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब क्या है कि सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको किसी भी प्रॉपर कोई भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह से एक्ट करना चाहिए। कोई भी जो है धर्मशील नहीं है, कोई भी जो है भक्त नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंद्र तृप्तियों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो उनको किसी और की कोई चिंता नहीं है कि किसको, जब हम अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के साधन ढूंढ रहे हैं, तो किसी और को क्या नुकसान हो रहा है इस बात की उनको कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर जो है धर्म इस बारे में बता रहे हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में 20वें के तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से मतलब पहले के टाइम में वैदिक सोसाइटी में हम देखते थे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे, और उसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरी आती थी और उनको ह्यूमन, ऑलमोस्ट ह्यूमन नहीं माना जाता था। और वो अलग कैटेगरी थी मलेच्छ, यावन और चंडाल। तो लेकिन अब क्या है, ज्यादातर जनता क्या है, मलेच्छ है,
यवन है या चंडाल है। तो मलेच्छ वो हैं जो कि मीट खाते हैं। तो कभी आप देखेंगे, कई बार मैं देखती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लोग पोस्ट करते हैं कि इंडिया में हर स्टेट में कितने मीट ईटर्स हैं। तो आपको हैरानी होगी कि बहुत कम 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 50% से ऊपर वेजिटेरियंस हैं। बाकी सारे स्टेट्स में मोर देन 50% पीपल ईट नॉन वेज। इट इज रियली अ वेरी सरप्राइजिंग स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पर इसलिए जब पापा जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग म्लेच्छ होंगे, यवन मतलब कि मुस्लिम होंगे, और चंडाल मतलब कि जो कि कुत्ते का मांस भी खाते हैं, इस तरह के लोग होंगे। तो ज्यादातर लोग इस तरह से होंगे। जब मतलब पापा जी कहते हैं कि गाय का मांस खाना पूरी तरह से हमारे शास्त्रों में वर्जित है, कि गाय का मांस नहीं खा सकते। लेकिन अब जो है बीफ, और यानी कि गाय का मांस इतना ओपनली इंडिया में भी मतलब सेल हो रहा है और खाया जा रहा है। तो ये बहुत 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 दुख की बात है, और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हैवी रिएक्शन का कारण है। मतलब इसकी वजह से बहुत हैवी रिएक्शन मिलेगा कि जब भी गाय गाय का कत्ल होगा या गाय का मांस जहां पर भी खाया जाएगा, वहां पर बहुत हैवी रिएक्शन आएगा। और 21वें के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब कलयुग में क्या होगा। कलयुग में जो जिनकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए, तो कलयुग में इनकी रक्षा नहीं होगी। इन चारों को क्या किया जाएगा? इन चारों को शोषित किया जाएगा। स्त्रियों को मतलब अलग अलग तरीकों से शोषित किया जाएगा। और इस तरह से बच्चों को भी शोषित किया जाएगा, गायों को करा जाएगा, ब्राह्मणों को करा जाएगा। असली तौर में जो ब्राह्मण है, नाम के नहीं, जो असली तौर में ब्राह्मण है, उनका भी शोषण होगा। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है उनका ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वास्तविकता में कोई भी ब्राह्मणों की कदर नहीं करेगा, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो मतलब जो क्षत्रिय लोग हैं या रूलिंग क्लास है, जो रूलर्स हैं, वो शास्त्रों की बात को पूरी तरह से जो है निगेट करेंगे, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। और मतलब प्रभा जी कहते हैं सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट बनाएंगे, कि जहां पर जी धर्मनिरपेक्ष है, कोई धर्म ही नहीं है इस स्टेट का, ये धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष स्टेट का क्या मतलब है? एथिस्टिक, कि इट इज एक्चुअली एन एथिस्टिक सोसाइटी, जहां पर लोग जो है किसी भी कोई भी प्रॉपर तरीके से अपने धर्म का पालन ना करे, वो है धर्मनिरपेक्ष देश। तो यहां पर क्या होगा कि मतलब ब्राह्मण सिर्फ नाम से जाने जाएंगे। तो जो एक्चुअली में जिसको ब्रह्म ज्ञान पता है, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होगी या उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ब्राह्मणों को जिनका कि मतलब नाम है और मतलब जिनके ऐसे कनेक्शंस हैं, सिर्फ उनको पूछा जाएगा। और ऐसे ब्राह्मण इस तरह के जो ब्राह्मण है, ऐसे रूलर्स की शरण लेंगे जो कि गायों की हत्या को प्रमोट कर रहे हो, जो कि ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसको, उसके डिस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हो। तो प्रभा जी फिर यहाँ बताते हैं कि जो जैसे भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम, कि चारों जो जो वर्ण है, जो ब्रह्मा वर्णाश्रम सिस्टम है, ये मेरे द्वारा दिया गया है। और क्या बताया जाता है कि किस तरह से ये डिसाइड होता है कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है। ये जन्म से नहीं डिसाइड होता कि अच्छा हम इस फैमिली में आए हैं तो हम ब्राह्मण हो गए। नो, इट इज डिसाइडेड बाय योर एक्टिविटीज, कि किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हो, किस तरह की आपकी चेतना है। तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म एक दलित परिवार में, शूद्र में परिवार में हुआ है, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस हैं, तो दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मणा। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो मांस खा रहा है, जो सब गलत काम कर रहा है, तो हालांकि नाम ब्राह्मण फैमिली का है, लेकिन दैट पर्सन इज वर्स देन अ शूद्रा। तो ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। अब 22वें में देखते हैं, 22वें में क्या हो रहा है। अब तथा अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो सक गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास की विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है। हाँ, वह सारे कार्य कहीं भी कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध होती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न है? तो यहाँ पर धर्म कह रहे हैं कि मतलब एक वैदिक संस्कृति में क्या था कि हर चीज के लिए एक रूल था, एक रेगुलेशन था। ऐसा नहीं कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया। देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम कि किस तरह का आहार खाया जाएगा, भगवान को भोग लगाकर खाया जाएगा, सिर्फ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाएगा। हाँ, किस तरह से सोया जाएगा, हाँ क्या पिया जाएगा,
और किसलिए, और जो संबंध है, जो संबंध है, सहवास है, वो किसलिए होगा? वो होगा सिर्फ एक अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम कि खुलेआम हर चीज हो रही है। हाँ, कुछ कुछ भी खा रहा है, कहीं भी सो रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या इनको देखकर आपको मतलब दुख हो रहा है? और जो जो जितने भी रूलिंग क्लास है, जो भी शासन कर रहे हैं, ये सारे अनट्रेन्ड हैं। इनको पता ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या दिया गया, क्या विधि विधान है, इनको कुछ नहीं पता है। ये अपने मन मर्जी से जो है शासन चला रहे हैं, और कुछ किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि उसका क्या इम्प्लीकेशन है। कि अगर आप गौ हत्या को प्रमोट करेंगे तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? अगर आप मीट मांस मच्छी खाना प्रमोट करेंगे तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? आप गैम्बलिंग प्रमोट करेंगे तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? तो दे डोंट नो एनी ऑफ दिस एंड दे आर प्रमोटिंग इट। तो क्या धर्म पूछ रहे हैं कि क्या आप ये स्थिति देखकर आप जो है ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में हैं, आप इतनी दुखी हैं? अब 23वें और 24वें में क्या हो रहा है? आ, क्या कह रहे हैं धर्म? हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं कि उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। मतलब कि जो भगवान है, हमने सुना था कि भगवान प्रकट होते हैं किस लिए, और हम इसके बारे में ज्यादा सुनेंगे 10वें स्कंद में कि भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि इतने ज्यादा पापी राजा हैं जो मेरे ऊपर राज कर रहे हैं और उनका भार मैं सहन नहीं कर सकती, तो आप मेरी हेल्प करिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये कार्य से भगवान कर सकते हैं, और पृथ्वी को लेकर पृथ्वी गाय रूप में जाती है और ब्रह्मा जी जो है भगवान को अप्रोच करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं और मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। और भगवान जब है श्री कृष्ण के रूप में, अपने जो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, तो महाभारत का युद्ध होता है। और सारे, और स्वयं भी भगवान बहुत सारे राजाओं, जरासंध, हाँ, जब जितनी बार भी अपनी आर्मी लेके आए तो भगवान ने सारे उन राजाओं को का संहार किया। तो इस तरह से भगवान ने पृथ्वी का पूरा भार उतारा। तो कह रहे हैं कि क्या इस वजह से कि जो भगवान आपका भार उतारने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए, अब उनके अनुपस्थिति में क्या आप दुखी हो रहे हैं? तो ये प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली कि भगवान इतने इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, बाकी जैसे कि बहुत सारे कार्य जो भगवान करते हैं वो भगवान की शक्तियां ही कर सकती हैं, शक्तियां कर सकती हैं, भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने भक्तों के साथ एक पर्सनल संबंध की वजह से भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। अब 24वें में धर्म क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्योंकि आपके पास तो सारी हर प्रकार की समृद्धि है, आप पूरे धनों की खान है, तो फिर क्या है? मतलब इस तरह की आपकी अवस्था कैसे हुई? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं देवताओं ने आपका जो सौभाग्य है उसको तो नहीं छीन लिया। हम्म। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान जो है मतलब जब पृथ्वी पे आते हैं तो जो सारी पृथ्वी है उसमें उसमें जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं। सारे ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। और मतलब पृथ्वी पूरी तरह से क्या हो जाती है? पुष्ट हो जाती है। और भगवान जो है अपने चरण चिन्ह जो है इस पृथ्वी पे छोड़ते हैं। तो मतलब देख, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का कितना सौभाग्य है जो भगवान के चरण चिन्हों को धारण करती है। तो धर्म इस बारे में ही पूछ रहे हैं कि भगवान जो है, क्योंकि आप पे भगवान ने अवतार लिया और आप पे चले, हाँ, और आपके सारे दुखों का भगवान ने नाश किया, तो आप क्योंकि भगवान अपने धाम लौट गए हैं, क्या इस वजह से आपकी ये स्थिति है? अब 25वें से 30 में देखेंगे। अब जो है पृथ्वी जो धर्म जो पूछ रहे हैं उसका आंसर देना शुरू करेंगी। तो 25वें पृथ्वी कहते हैं, गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, किंतु अभी भी आपके चार अभी भी अब क्यों कभी आप भी चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व के
सुख की वृद्धि की थी। तो क्या बता रही है कि मैं आपके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर दूंगी। और एक समय था जब मतलब आपके भी चार पांव हुआ करते थे, लेकिन अब आपका भी एक पैर रह गया है। तो मतलब बता रहे हैं कि सिर्फ मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, आपकी भी ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक है, फिर आप जो है 40 क्वालिटीज मेंशन करेंगी पृथ्वी, 26वें से 30वें तक, कि भगवान की कौन कौन सी 40 क्वालिटीज हैं। और अब जब भगवान चले गए हैं तो कलयुग का जो के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो मैं देख के मेरे को बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है ये। तो क्या बताएंगी उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुख को सह ना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भयमानता, अस्तित्व, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी उन अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। तो पृथ्वी क्या बता रही है कि ये सारे गुण हैं भगवान के अंदर, और अब भगवान जब अप्रकट हो गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से कली का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और किस तरह से मतलब कली के प्रभाव की वजह से सबको कितना दुख प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर तो पृथ्वी ने 40 क्वालिटीज को बताया है, बट भगवान की जो क्वालिटीज हैं इनका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो भगवान अनंत, मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अनंत देव हैं अपनी अनंत जीवाओं से भगवान के दिव्य गुणों का गान गा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मतलब यहाँ पर जो है एक हमें एक छोटा सा एक साइनॉप्सिस दिया गया है कि भगवान के कैसे गुण हैं। तो मतलब हर गुण को अगर आप देखें तो उसको बहुत इलेबरेटली और अलग अलग गुणों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रभा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो भगवान का जो पहला गुण है, हाँ, उसका जो कि है अंडरस्टैंडिंग, प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी। तो इसको जीव गोस्वामी जो है दो भागों में बांटते हैं। उसमें से एक है कि किस तरह से भगवान अपने जो शरणागत भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं, और किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं। तो इस तरह से भगवान की जो गुण है उसको अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम एक गुण सोचते हैं कि किस तरह से भगवान सम है, संभाव है। तो भगवान मतलब किसी से पक्षपात नहीं करते। भगवान की कृपा हर किसी के लिए, जिस तरह से सूर्य की किरणें हर किसी पे पड़ती हैं। तो अब सूर्य की किरणें अगर देखिए कहीं पे ऐसे किसी उपजाऊ जगह पे पड़ती हैं तो वहां पर अगर किसी ने बीज रोपण कर रखा है तो वहां पे पौधा निकल आएगा। लेकिन ना बाकी जगह अगर पड़ती है वहां पर कुछ, अगर फर्टाइल ग्राउंड नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान जो है, भगवान ने जो हमें दिया है, जो हमारी भगवान ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, जो भगवान ने हमें शिक्षाएं दी हैं, उसको हम कितना ग्रहण करते हैं और कितना उसका पालन करते हैं, ये एक्चुअली हमारी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ये भगवान का पक्षपात नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बन गया, कोई नहीं बना। हाँ, ये एक्चुअली हमारी चॉइस है। तो इसीलिए मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम किस तरह से स्थिति का एडवांटेज लेते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से भगवान की जो है अलग अलग क्वालिटीज हैं जिसके बारे में पृथ्वी जो है बात कर रहे हैं। अब 31वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 31वें में क्या कह रही है, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में सोच रही हूँ।
तो क्या कह रही है कि मेरे को सबकी, मतलब जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन सबकी चिंता हो रही है। तो वर्णाश्रम जो है, मतलब बेसिकली किस लिए दिया गया? भगवान ने जो वर्णाश्रम है ये सिस्टम दिया था ताकि एक मनुष्य जो है अपने जीवन का सदुपयोग कर कर भक्त बन सके, भक्ति में लग सके, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सके। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि इस सिस्टम का पूरा तहस नहस कर दिया गया है, इसको जातिवाद बना दिया गया है। वर्णाश्रम का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, ये इट इज अ वेरी बैड वर्जन ऑफ वर्णाश्रम। बिल्कुल भी वर्णाश्रम इस जातिवाद को प्रमोट नहीं करता था। वर्णाश्रम सिस्टम का क्या मीनिंग था कि सब लोग जो है अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो उनके नेचुरल, जो उनकी नेचर के हिसाब से, जो उनकी नेचुरल प्रोक्लिविटी है उसके हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटीज करें, और साथ में क्या करें, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो कलयुग में क्या होता है? कलयुग में सबसे पहले जो कलयुग में प्रहार हुआ, किस पे हुआ? वर्णाश्रम धर्म पे हुआ। क्योंकि जब वर्णाश्रम धर्म जो है छितर बितर हो गया तो क्या हुआ? सब लोग ये भूल गए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जो ब्राह्मण है, हाँ, जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड भी नहीं है, जो कि एक शूद्र से भी नीचे है, वो ब्राह्मण का रोल कर रहा है। और एक शूद्र जो कि ब्राह्मणिकली क्वालिफाइड है, वो शूद्र का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए मतलब लोग अपने अपने जन्म के हिसाब से अपना अपना राइट बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अरे हम तो ब्राह्मण है। किस बात के ब्राह्मण है? अगर आपको ब्रह्म की के बारे में नहीं पता, आप ब्राह्मण के कार्य नहीं करते, आपके ब्राह्मण जैसी आपकी चेतना नहीं, तो किस बात के ब्राह्मण है? तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली तो ये कलयुग में हम देखेंगे कि सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। जो वर्णाश्रम धर्म है पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, और लोग ये भूल जाएंगे कि मनुष्य जीवन का वास्तविक पर्पस क्या है। 32वें और 33वें में देखते हैं तो क्या बता रही हैं वो पृथ्वी। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसते रहते हैं, तरसा करते थे, और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन में अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशेष शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वजा, व्रज, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है, मतलब जो कि जिनको ये बताया जाता है कि वो सौभाग्य की देवी हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, उन और जो देवी देवता हैं और कितने मनुष्य हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दिवाली वाले दिन देखते हैं ना, सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कोई नारायण को याद नहीं करता उस दिन, सब लोग किसको याद करते हैं? लक्ष्मी जी को, कि किस तरह से लक्ष्मी जी हम पे कृपा करें। तो ऐसी पर्सनालिटी जो है वो किसके चरण दबा रहे हैं, किसके चरण की सेवा कर रहे हैं? भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो पृथ्वी कह रही है कि मेरा जो सौभाग्य एक्चुअली लक्ष्मी देवी से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो चरण चिन्ह है मेरे ऊपर है, पूरी तरह से भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर है। मतलब अलग अलग जो चिन्ह है भगवान के चरणों पे, वो पूरी तरह से मैं उससे सुसज्जित हूँ। और जैसे ही मेरे को ये समझ में आया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तो भगवान ने क्या किया? भगवान अंतर्धान हो गए, अपने धाम वापस लौट गए। तो पापा जी बताते हैं कि एक्चुअली मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अरे अब तो भगवान चले गए। हम तो जो भगवान है वो हालांकि हमारी फिजिकल विजन से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अप्रकट अवस्था में है, लेकिन भगवान के साथ हम अभी भी अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके, भगवान के नामों का श्रवण करके हम दोबारा से भगवान की अनुभूति में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि अरे जब भगवान अब हमें दर्शन देंगे तभी हमारा कुछ होगा। दर्शन से नहीं, कानों से सुनकर भगवान का दर्शन किया जाता है, आंखों से नहीं किया जाता। तो क्या करना है? कलयुग में क्या विधि दी है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है संकीर्तन यज्ञ, कि भगवान के नामों को का कीर्तन करो और भगवान के नामों का श्रवण करो। तो प्रभा जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान के चरण चिन्ह जहां पड़ते हैं, समृद्धि अपने आप आ जाती है। हाँ, किसी को कोई एक्सटर्नली कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर समृद्धि अपने आप आ जाती है। और मतलब जैसे भगवान के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भगवान कुछ घंटे रहते हैं। हाँ, जो भगवान की जो माताएं हैं उनके साथ भगवान कुछ घंटे रहते हैं, भगवान के जो प्रेमिकाएं हैं उनके साथ भगवान कुछ घंटे रहते हैं, लेकिन भगवान अपने चरण पृथ्वी पे भगवान ने थ्रू आउट रखे।
तो इसलिए पृथ्वी क्या कह रही है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि बाकी जितने भी भगवान के एसोसिएट्स हैं उनको सारा समय भगवान का एसोसिएशन नहीं मिलता, लेकिन मुझे हमेशा पूरा टाइम भगवान की जो है का भगवान का आश्रय मिला, उनकी अनुकंपा मिली। तो ये पृथ्वी जो है कह रही है। और इसके बाद 34वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। पृथ्वी कह रही है कि हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर गई हूं। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे को कष्ट मिल रहा था, लेकिन भगवान ने प्रकट होकर सारे असुरों की अलग अलग लीलाएं की, असुरों का नाश किया, तब ये जो भार है मेरे ऊपर से उठ सका। और भगवान ने जब तक क्या थे, भगवान यहाँ पर थे, तब तक आप धर्म की रक्षा हुई। भगवान जो है, भगवान ने आपकी भी रक्षा की, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान ने धर्म को स्थापित किया। और धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्मांत साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान ने दिया है वही धर्म है। तो इसलिए भगवान, तो पृथ्वी क्या कह रही है, तो जब तक भगवान यहाँ पर थे तो आपकी भी रक्षा हो रही थी। और भगवान यदुवंशियों के के परिवार में जब यदुवंशियों में जब भगवान ने अपना प्राकट्य किया, तो भगवान ने आपकी भी रक्षा की। अब 35वें में क्या कह रहे हैं, अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह की व्यवस्था को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो जब रोमांच होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर पे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो पृथ्वी क्या कह रही है, तो जब भगवान मेरे ऊपर चलते थे तो मैं जब इतनी रोमांचित हो जाती थी कि मेरे शरीर पर घास जो है वो इस तरह से खड़ी हो जाती थी जैसे शरीर पर जो है बाल खड़े हुए हों। तो यहाँ पर क्या बता रही है कि मतलब जो मेरे साथ जो भगवान का संबंध था वो कांस्टेंट था। हाँ, अपनी रानियों के साथ भी भगवान का थोड़ी देर का संबंध था, लेकिन मेरे साथ मतलब भगवान का कांस्टेंट संबंध था। तो अब भगवान जब भगवत धाम लौट गए हैं तो मैं उनके विरह को नहीं सह पा रही, क्योंकि मेरे साथ जो उनका संबंध था वो कांस्टेंट था। मैं उनका विरह कभी महसूस नहीं कर रही थी जब तक वे वहां थे, क्योंकि वो हमेशा मेरी सतह पे चल रहे थे। लेकिन अब जब वो चले गए तो मैं उनके विरह को बहुत डीपली महसूस कर रही हूँ। अब 36वां श्लोक, जिस जो कि लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें क्या बताया जा रहा है, तो जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हाँ, तो हमने सुना था क्या कि जो परीक्षित महाराज हैं वो क्या करने निकले हैं, वे उनको जैसे ही पता चला कि कलयुग का प्रभाव आ रहा है तो वो सारी सारी दिशाओं को जीतने के लिए निकले हैं, देखने के लिए कि किस तरह से कलयुग का प्रभाव आ रहा है, उसको किस तरह से परास्त किया जा सकता है। तो अब जहां पर ये पृथ्वी, जो गाय रूपी पृथ्वी जो है और बैल रूपी धर्म के बीच में जो वार्ता हो रही है, अब परीक्षित महाराज वहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ शेयरिंग। अब अगर किसी का इस सेक्शन से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।